Hi friends, we are Dr. Manoj and Dr. Jayashree, doctor by profession, MBBS MD by education and Amway distributor by passion। जैसे न्यूट्रलाइज तंदुरुस्ती के लिए, आर्टिस्टिक खूबसूरती के लिए, कोविड वैक्सीन इम्यूनिटी के लिए, ऐसे आज का हमारा टॉक आप लोग को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम एक बिजनेस में कैसे आए और कहाँ जा रहे हैं उसी के बारे आज बात करेंगे। आज के दिन हम दोनों फुल्ली रिटायर्ड वॉलंटरली बट नॉट टायर्ड नॉट फायर्ड कैन नॉट बी हायर्ड। ये बहुत यूनिक बिजनेस है और ये अपॉर्चुनिटी में हम डॉक्टर से डायमंड कैसे बने उसी के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। डॉक्टर से डायमंड बनने के रास्ते में हमने कुछ खोया कुछ पाया। जो खोया उसी का गम नहीं, लेकिन जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो ख्वाब है और जो है वो लाजवाब है। और डॉक्टर से डायमंड क्यों बने? देखिए, डॉक्टर का प्रोफेशन तो सुपर था, लेकिन देखा कि डायमंड का प्रोफेशन सुपर से ऊपर है। ये सब हमको बहुत एक्साइट किया और ये जब प्लान देखा उसी के बाद हमने देखा कि ये अपॉर्चुनिटी सब कुछ है। हमने देखा yesterday is waste paper, today is the newspaper, tomorrow is the question paper and Amway is the answer paper। Amway में आने के बाद हमने देखा ये जो पीछे में देखा तो देखा बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आगे देखा बहुत सारा होप है और जब अंदर देखा बहुत सारा कॉन्फिडेंस है। चारों तरफ देखा रियलिटी है, लेकिन Amway को झांक के देखा सब कुछ है, क्योंकि Amway एक अनलिमिटेड पोटेंशियल। ये कोई एक ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, ये एक ज़िंदगी का राह है, ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, वो एक लाइफ पैकेज है। ये बिजनेस में हम आने के बाद कैसे आगे बढ़ा, क्या किया और क्या मिला और कहाँ जा रहे हैं, उसी के बाद आज बारे हम आपके साथ बात करेंगे। और मैं कुछ बोलूँ उससे पहले माई वाइफ डॉक्टर जयश्री कुछ शेयर करने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, आप जैसे आप लोग अभी सुना है डॉक्टर मनोज से, मैं डॉक्टर जयश्री हूँ और यहाँ पर आप लोगों के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत खुश है। हम दोनों बहुत ही एक्साइटेड भी है कि हम लोग क्या किए, हम लोग कैसे अभी खुश है, कैसे हम ज़िंदगी अभी हमारा बहुत सुंदर करके बिता रहे हैं, इसी के बारे में हम लोग आपसे बात करेंगे। मैं ज़रूर यहाँ पर भगवान को थैंक यू कहूँगी कि हमें डॉक्टर भी बनाया और डॉक्टर के साथ साथ इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी एमवे बिज़नेस के तौर पर दिया और हम इसको बहुत ही मज़े से बिज़नेस को बिल्ड किया और बहुत आगे अभी और भी जा रहे हैं। और ये उम्मीद रखते हैं कि आप लोग सब खुश होंगे, सब हेल्दी होंगे। मैं आपको कुछ बताऊंगी कि कैसे हमने बचपन से आज तक क्या क्या कैसे कैसे हमारी लाइफ रही, हमारी ज़िंदगी रही और हम कैसे अभी हमारी ज़िंदगी कैसे चल रहा है, हमारे कैसे ये बिज़नेस हो रहा है, ये बिज़नेस के ज़रिए से हम लोग क्या क्या बहुत सारे अच्छा चीज़ों हमें मिला है, थोड़ा सा बताऊंगी आपको। बचपन में ऑब्वियसली छोटी थी मैंने, और छोटी थी मतलब, लेकिन सब कुछ हमें उस समय आता था। हम लोग घर का काम भी करते थे, बहुत अच्छा पढ़ाई भी करती थी और बहुत सारे मेरे मम्मी को और घर वालों को बहुत हेल्प भी करती थी घर के काम में, और अपना भी बहुत सारा गाना, डांस और एनसीसी और घुड़सवारी उसमें भी रुचि रखती थी। तो हमने यहाँ पर इसी के बारे में थोड़ा सा बताऊँ कि बचपन कैसा गुजरा। बचपन तो ऐसे ही गुजरा जैसे हमारे माँ बाप हमें सिखाया, बहुत सारे वैल्यू दिया, हमें बहुत सारा कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताया था कि जो कि अभी हमारे लिए काम में आ रहा है। जो वैल्यू दिया था कि लोगों के साथ कैसे बातें करना, लोगों के साथ बिहेवियर कैसा होना, खुद को कैसे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग का हिसाब से ज़िंदगी भर चलाना, ये सब हमने अपने माँ बाप से सीखा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे पिताजी अध्यापक थे, मेरे माँ जो थी हाउसवाइफ है अभी, तो वो दोनों के साथ हम 4 भाई बहन कैसे हम लोग अपने घर में बहुत ही खुशहाली के साथ हमने अपना लाइफ जो बचपन था बिताया और साथ में इतने सारे काम भी किया। घोड़सवारी में मुझे ऑल इंडिया लेवल में सर्वभारतीय स्तर में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल भी मिला राष्ट्रपति जी से। और आने के बाद थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ कि जो घोड़ा चलाती है, जो घोड़सवारी करती है, उससे कौन शादी करेगा, है ना। तो इसीलिए बहुत सारा थोड़ा घर में परेशान हो गए, मेरे पिताजी ज़्यादा परेशान हुए और वो बोले कि देखो तुम ऐसा कुछ करो जिसमें आपके पीछे लड़कों की लाइन लग जाएगी, तो ऐसा कुछ पढ़ो। क्या पढ़ाई करने से होगा,
तो फिर मेरे पिताजी बोले तुम MBBS करो, MBBS में बहुत अच्छे अच्छे लड़के आते हैं और तुमको आसान हो जाएगा अपना जो जीवन साथी है उनको ढूंढना। तो मैंने ये वही किया। ऑफ कोर्स हम पिताजी को बहुत इच्छा थी कि हम लोग के कोई ना कोई उनके बेटा बेटी MBBS पढ़े, तो मैंने MBBS भी किया। और MBBS करते करते सचमुच बहुत सारे लोगों का मतलब लड़कों का लाइन लगा, लेकिन मैं जिनको ढूंढ रही थी वो नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उनके पीछे कोई लड़कियां नहीं भाग रही थी या वो भी किसी लड़की के पीछे नहीं भाग रहे थे। तो इसीलिए मैंने ढूंढ रही थी कि मुझे एक अच्छा हेयर वाला चाहिए, फेयर तो होना चाहिए, और एक रेयर पर्सन होना चाहिए जो कि अच्छा पढ़ाई कर रहा होगा, जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा, जिसका नेचर बहुत अच्छा होगा, जो बड़े एक ड्रीमर होगा, ये सब जैसे एक बड़ा मार्गदर्शक होगा, ऐसे कुछ मेरा दिमाग में चल रहा था फ्रेंड। और इसीलिए मैंने जैसे ही देखा कि ऐसे एक आदमी है, और मैं जो पढ़ रही थी जो कॉलेज में, वो भी वही कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन कभी मुलाकात हुआ नहीं था। मुलाकात हुआ तो दूसरे कॉलेज में, दूसरे मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ पर जैसे मुलाकात तो ऐसे नहीं हुआ, एक फ्रेंड के ज़रिए से हम लोग को मतलब मैरिज प्रपोजल आया और हमने मैरिज हो गई। फिर हमारे 2 बेटे हुए। फिर हमने एकदम अपना जो हॉस्पिटल जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट जॉब, फिर मेरा अपना क्लिनिक शुरू किया क्योंकि 2 बच्चे छोटे थे। फिर इसी बीच में हमें ये बिज़नेस मिला, और मैं कम से कम मैं तो ये बिज़नेस को मेरा 3rd बच्चा यानी कि 3rd चाइल्ड जैसा मानती हूँ। ये मेरा 3रा बच्चा है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे होते हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करते हैं और बाद में पता नहीं बढ़िया नौकरी भी करते हैं, लेकिन माँ बाप को कितना संभालते हैं सबको मालूम है। बहुत कम या बहुत रेयरली ऐसे लड़के या बच्चे मिलेंगे, लेकिन ये जो 3रा बच्चा मेरा अमुए है, ये हमेशा हमको पालेगा, हमारे बच्चों को भी सिखाएगा कि कैसे ये बिज़नेस करना है और बहुत अच्छा आगे जाना है, बढ़िया लाइफ भी बितानी है। तो हमने इसको शुरू किया। शुरू करते करते हमारे बच्चे भी हमारे साथ ये बिज़नेस को सुने, देखे, पढ़े। ये प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, इतने क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को यूज़ करते करते हम अपने आप को भी एक क्वालिटी पर्सनालिटी के हिसाब से जान गए। ये इतना अच्छा प्रोडक्ट भी है दुनिया में। और जो सारे प्रोडक्ट हम देखें ऑर्गेनिकली है, नेचुरल है, कुछ वेजिटेरियन है जो हम खाते हैं न्यूट्रीलाइट के हिसाब से सबको मालूम होगा, कुछ होम केयर है, कुछ पर्सनल केयर है, कुछ हमारे स्किन को अच्छा रखने के लिए प्रोडक्ट है। सारे प्रोडक्ट एक से बढ़कर एक से है। तो हमने सारे प्रोडक्ट को यूज़ किया, सारे प्रोडक्ट का जानकारी ली, सारे प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लिया, सारे प्रोडक्ट को यूज़ जैसे हमने लोगों के साथ फिर सेल करना शुरू किया, और बिज़नेस का प्लान भी दिखाना, यानी कि सेल जो मार्केटिंग प्लान है वो भी दिखाया। ऐसे करते करते ये बिज़नेस बढ़ता गया। सबसे इम्पोर्टेंट ये बिज़नेस में 2 चीज़ मुझे अच्छा लगा। एक है सबसे बढ़िया प्रोडक्ट, दूसरा है लोगों को हम मदद कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोडक्ट। और मैं भी पैसा हमारे पास आ रहा है तो लोगों के पास भी आ सकता है। तो हमारे बच्चे भी इसी के ये लाइन में आ गए। उन्होंने 2 जो बेटे हैं, एक इंजीनियर है अभिषेक और एक डॉक्टर है अनिबेश। अभी तो हमारा बहू भी आ गई है श्रद्धा। तो हम 5 मिलकर ये बिज़नेस को बड़े ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। सारे सपने जो सपने थे, विदेश घूमना एक बहुत बड़ा सपना था मेरा। क्यों? क्योंकि मैं हॉस्पिटल के अंदर ही रह गई थी, क्लिनिक के अंदर ही रह गई थी, कभी सोची भी नहीं थी कि मैं फॉरेन जा सकती हूँ, कभी मेरा पासपोर्ट भी नहीं बना था। लेकिन हमने इसमें आने के बाद पासपोर्ट ही पासपोर्ट, वीज़ा ही वीज़ा, लगता जा रहा है। बहुत सारे कंट्रियाँ अभी घूम के आ चुके हैं, बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड्स मिलता है, बहुत सारे रिकॉग्निशन मिलता है, बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पर मिलते हैं, और अपना जो है एक दिल का सुकून और एक दिमाग का पीस, ये दोनों चीज़ इसमें बहुत अच्छा से मिलता है। क्यों? क्योंकि हम एक इतने बढ़िया अपॉर्चुनिटी में है जहाँ लोग मिलते हैं, जहाँ लोग आपको प्यार करेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। तो यहाँ पर हमने ऐसे किया। बहुत सारे दूसरे सपने भी बहुत सारे निकले, गाड़ी लेना या घर लेना, बच्चों के लिए बैंक बैलेंस बनाना, खुद के लिए कुछ अच्छा करना, ज्वेलरी लेना, दूसरों को कुछ दान में करना, ये सब भी हमने करने लगे। ये सारा ड्रीम था। और भी बहुत सारे ड्रीम हैं, जैसे कि बहुत एक बड़ा फार्म हाउस बनाना है। मेरे बड़ा बेटा अभिषेक को बहुत अच्छा लगता है घुड़सवारी, वो सोचता है कि मुझे कुछ फार्म हाउस में घोड़ा भी रखना है। तो ये मस्ती है, मौज है, कोई भी कर सकता है। हमने इसमें देखा बस कंडक्टर भी बिज़नेस को कर रहे हैं, या हमने देखा बहुत बड़े हॉस्पिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से भी डॉक्टर हॉलनिवल भी कर रहे हैं। तो हमें लगा डॉक्टर मनोज और डॉक्टर जयश्री ये बिज़नेस को ज़रूर करेंगे, इसमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत शांति मिलती है, तो वो कर सकते हैं। तो बड़े बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोगों को देखा, सुना, तो फिर हमको लगा हम भी हो सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
और अगर आप भी इसको सीख सकते हैं, जान सकते हैं, बूझ सकते हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को फॉलो कर सकते हैं, उनसे सीखेंगे, तो आप ये बिजनेस का बहुत सारे क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपको भी सफलता या सक्सेस एक दिन ज़रूर मिलेगी। बस आपका ध्यान, आपका दिमाग, आपका हार्ट, आपका विज़न कितना बड़ा है, आप कितना बड़ा विज़न बनाते हो या कितना आगे आप जाना चाहते हो, आपके लिए आपके फैमिली को भी सिखाइए ये बिज़नेस कितना बड़ा है, बिकॉज इट्स अ फैमिली बिजनेस। इसमें हमें बहुत सारा कुछ अच्छा लगता है। वी आर एंजॉयड आवर चाइल्डहुड, एंजॉयड माई मैरिज मतलब कैरियर, एंजॉयड माई प्रोफेशनल कैरियर, एंड नाउ आई एम एंजॉइंग माई फ्रीडम कैरियर विथ एमवे। थैंक यू। अभी मैं यहाँ पर आपको डॉक्टर मनोज से कुछ सुनने के लिए रिक्वेस्ट करूँगी, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ, माई जैसे बोलते हैं कि माई फ्रेंड ऑफ माई हार्ट। ओवर टू डॉक्टर मनोज। मेरा जन्म है गांव में हुई, बालासोर का जिला का छोटा सा गांव पुराना बालासोर है। एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ। 7 भाई बहन हम थे, ऊपर 3 नीचे 3 और मैं बीच में क्रीम में। और मिडिल क्लास फैमिली मतलब जिसको बोलते हैं 1 से 10 गरम, 10 से 20 नरम, 20 के बाद थोड़ा बेसरम। मैं क्यों बता रहा हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली में लाइफस्टाइल नहीं होता है, लाइफ तो होता है, स्टाइल नहीं होता है, क्योंकि लाइफ कम सम टाइम, स्टाइल कम मनी। टाइम तो होता है लेकिन पैसा ज़्यादा नहीं था। हाँ, आज के दिन में वो 7 भाई बहन जो ऊपर 3 नीचे 3 कोई भी बिजनेस में नहीं है, लेकिन हम फाउंडर डायमंड है और बहुत आगे जा रहे हैं। और उसी गांव में मैं पैदा हुआ था जहाँ ना रोड ना इलेक्ट्रिसिटी, कुछ नहीं था एक्चुअली। हमारा घर में भी छत नहीं था, मतलब कंक्रीट छत नहीं था। और घर में इलेक्ट्रिसिटी तो दूर की बात है, चेयर टेबल भी नहीं था। हम नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, लंठन के चारों तरफ बैठ के। और लेकिन उसमें बहुत मज़ा आता था। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ नहीं मिला था, लेकिन हमारे अंदर कुछ वैल्यू था, कुछ एथिक्स था, कुछ सिंसियरिटी था और कुछ सपना भी था। और उसी के साथ सपना लेके हम आगे बढ़ रहे थे। माँ बाप हमको बताए थे, बेटा स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, अच्छा पढ़ा लिखा करो, अच्छा इंसान बनोगे और अच्छा नौकरी ढूंढ लो। वही काम हमने किया। हमारा करियर बहुत अच्छा रहा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट साइंस में बहुत अच्छा मार्क रहा। उसी के बाद बिना कोचिंग, बिना गाइड से हमको मेडिकल में सीट मिला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। और मेडिकल कॉलेज में जब हमने घुसा, सपना और बढ़ गया। और सपना बढ़ने का मतलब स्टूडेंट का क्या होता है, ज़्यादा पढ़े लिखे करते हैं। रात को मेहनत करता था, इसलिए बहुत सारे सब्जेक्ट में ऑनर्स गोल्ड मेडल मिला। और उसके बाद मुझे रेसिडेंसी का चांस मिला। दिल्ली राममनोहर हॉस्पिटल में मेडिसिन में रेसिडेंसी किया, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल दिल्ली में पैथोलॉजी में रेसिडेंसी किया। फिर सोचा कि मैं थोड़ा उड़ीसा वापस आ जाऊँ, आके कुछ महीना नौकरी किया। फिर उसके बाद एमडी मेडिसिन में एडमिशन ले लिया। और एमडी मेडिसिन करने के टाइम एक्चुअली मेरे ज़िंदगी में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आया। और वो अपॉर्चुनिटी है कि शादी का अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी कम प्रिपरेशन चला। ये नहीं कि अल्लाह जब देंगे छप्पर फाड़ के, पहले छप्पर बनाना पड़ता है, उसके बाद अल्लाह आके छप्पर फाड़ेंगे। तो इसीलिए हमने अपॉर्चुनिटी ले लिया कि इतना अच्छा प्रपोजल आया है तो शादी कर लें। नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम शादी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे पर्सनल इतने कॉन्फिडेंस था कि एब्सोल्युटली कोई भी एक भी पास करेगा तो मैं कर दूँगा, इसलिए शादी कर ली। और शादी के बाद फिर अच्छा जॉब मिला और मैं दिल्ली का इंस्टीट्यूट न्यूक्लियर मेडिसिन एलाइड साइंसेस में जॉब शुरू कर दी। लेकिन काफ़ी दिन दिल्ली में नहीं रहा, ट्रांसफ़र होकर उड़ीसा आ गया, बालासोर चांदीपुर निजल टेस्टिंग सेंटर, नाम सबको मालूम है, उसी को ITR चांदीपुर बोलते हैं। वहाँ मैं चीफ मेडिकल अफसर होकर ज्वाइन किया। और कुछ महीने के बाद जयश्री भी वहाँ ज्वाइन कर ली। दोनों जॉब किए, वहाँ गवर्नमेंट का क्वार्टर मिल गया, 2 बच्चे पे हमारे ज़िंदगी में आ गए। अच्छा, ऐसे एवरेज लाइफ चल रहा था। कार के लिए कर्जा लिया, फिर घर बनाने के लिए कर्जा किया। जब हम नौकरी के कुछ साल कर लिए, उसके बाद देखा कि हर चीज़ में हमको कर्जा लेना पड़ता था और कर्जा स्पेशलिस्ट कम, मेडिसिन स्पेशलिस्ट ज़्यादा। तो सोचे कि क्या करें, तो डिसाइड किया हम दोनों की एक को प्रैक्टिस करना चाहिए क्लिनिक और एक को जॉब। तो जयश्री ने नौकरी छोड़ के
अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक क्लिनिक शुरू कर दी बालासर में, और मैं नौकरी कंटिन्यू कर रहा था। मेरा सपना था कि मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट बनूं और प्रैक्टिस करूं। उसी टाइम हमारे ज़िंदगी में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आया, हमको कोई प्रोस्पेक्टिंग किया, और उस ओपन मीटिंग में मैंने जो प्लान देखा, उसी दिन देखने के बाद डॉक्टर मनोज महापात्र आमवे मनोज महापात्र बन गया। MBBS MD के जगह पर PhD MBA हो गया। पर्सन हेडिंग डायमंड माई बिजनेस से जानिए। क्योंकि दुनिया में 2-3 तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग देख देख के पागल होते हैं। जो अपॉर्चुनिटी को छोड़ देता है उसी को स्टूपिड बोलते हैं, जो अपॉर्चुनिटी को ले लेता है वो इंटेलिजेंट बताया जाता है। और मैं थोड़ा इंटेलिजेंट था। क्यों, मैं बहुत सारा किताब में पढ़ा था कि ये इफ़ यू आर बॉर्न फॉर इट इज़ नॉट ए मिस्टेक, इफ़ यू डाई फॉर इट इज़ योर मिस्टेक। गरीब होकर जन्म होना बुरी बात नहीं है कि, लेकिन गरीब होकर मरना तो बहुत बुरी बात है। ये बिल गेट्स ने बताया था। तो मैं मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ था, लेकिन मिडिल क्लास होकर मरना मेरा पसंद नहीं था। तो मैं देखा कि ये अपॉर्चुनिटी आ गया तो मैं उसी को पकड़ लूँ। और इम्पोर्टेंट बात, मैं आज क्यों ये सब बता रहा हूँ, एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहता हूँ। बिल गेट्स ने एक बार डिनर करने के लिए गए थे। डिनर के बाद वो वेटर को $5 टिप दिए। तो वेटर ने बताया, देखिए कल आपका बेटी आई थी, वो $100 टिप दी। तो बिल गेट्स ने बताया, देखिए उन्हीं का पिताजी दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, लेकिन मेरा पिताजी वुड कटर थे। तो मैं कैसे बचपन भूल जाऊँ। ऐसे ही हम कहाँ से आए हैं वो भूल जाएंगे तो भगवान फिर वहाँ वापस कर देंगे। इसीलिए ये हमारा बचपन और ये बिज़नेस को कैसे आया उसी के बारे में बताना चाहते हैं। तो बिज़नेस आने के बाद हमारे अंदर विश्वास आया कि दुनिया में दूसरे लोग कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। दुनिया में दूसरे लोग प्रोडक्ट बेच सकते हैं तो हम भी बेच सकते हैं। क्योंकि दुनिया में सब कुछ ना कुछ बेचते हैं। कोई नौकरी में अपना समय बेचता है, एजुकेशन बेचता है, एक्सपीरियंस बेचता है, और एवरेज लाइफस्टाइल होता है। और बहुत बड़े बड़े अमीर आदमी कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं और अमीर बन जाते हैं। तो हमने देखा कि डॉक्टर होके तो हम दूसरे कंपनी का मेडिसिन तो बेच रहे हैं, और क्या। तो जब मेडिसिन बेच रहे हैं तो सप्लीमेंट क्यों नहीं बेच सकते हैं। तो ये अपने ऊपर विश्वास है कि दूसरे लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमको बिजनेस करना बहुत आसान था, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े सपने थे। और सपने ऐसे एक चीज़ है कि जो नहीं है कि रात को सोने के बाद देखा जाता है। सपने वो चीज़ है जो रात में सोने के लिए नहीं देता है। और हमको क्या सोने के लिए नहीं देता था, ये कि बच्चे लोग का बढ़िया भविष्य, क्या कि हमको फ्रीडम चाहिए और आज़ादी चाहिए। और फ्रीडम का मतलब है कि ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये ज़िंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। मैं ज़िंदगी भर काम करने के लिए इच्छा मेरा नहीं था। मेरा इच्छा था कि रिटायरमेंट से पहले मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लूँ और 24 घंटा हाउस हस्बैंड होके रहो, घर में रहो। तो ये मेरा सपना था। अच्छा अच्छा गाड़ी चलाना सपना था। बड़े बड़े देश घूमना पसंद था, क्योंकि भगवान सुंदर आंखें दिए हैं और दुनिया में सुंदर सुंदर जगह है। ज्यूरिख से लेकर अलास्का तक, माड्रिड से लेकर बीजिंग तक, ये सब घूमना पसंद था। तो इसलिए हम बिजनेस को पकड़ लिए, क्योंकि देखे कि जॉब से सब सपना पूरा नहीं होगा, कि प्रैक्टिस करने से सब सपना पूरा नहीं होगा, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी से हमारा सपना पूरा हो सकता है। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था कि सीखने के लिए इच्छा। हम सीखने के लिए तैयार थे, क्योंकि हमको पता था लर्निंग इज अर्निंग। जो सीखता है वो जीतता है। और ये अपॉर्चुनिटी में सीखो, करो, सिखाओ, ये 3 चीज़। पहले सीखना है और दूसरे को सिखाना है और खुद करना है। ये 3 चीज़ जो कर सकता है इसमें वो बाजीगर बन सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि दुकान बदलना है और लोगों को वो चीज़ बताना है कि ये प्रोडक्ट आप यूज़ करने से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, और जो बिजनेस में करेंगे उन्हीं को बहुत इनकम हो सकता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें कॉमन सेंस हमारे पास था। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन अमंग कॉमन पीपल। लोगों के पास कॉमन सेंस नहीं है, इसीलिए लोग ज़िंदगी भर सेम काम करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। कॉमन सेंस का एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार आदमी ने अपने प्रेग्नेंट वाइफ को लेके पिज़्ज़ा हट के अंदर घुस गया। तो बोला डिलीवरी रूम कहाँ है। वो बोला इधर तो डिलीवरी नहीं होता है, नहीं आप लिखे हैं फ्री डिलीवरी। मैं इसीलिए वाइफ को लेके आ गया। लेकिन हमारे पास ये कॉमन सेंस था कि यही से गलती हम नहीं करेंगे। और एक छोटा स्टोरी बताता हूँ। एक दिन एक क्लास में एक स्टूडेंट ने गधा को लेके आ गया, और टीचर ने पूछा ये गधा को क्यों लाए हो। नहीं, आप कल बताए थे बहुत सारे गधा को इंसान बनाए, इसीलिए गधा डिस्टर्ब करता है, उसी को क्लास को ले के आ गया, आप उसको थोड़ा इंसान बना दीजिए।
लेकिन ये सब स्टोरी में अच्छा है, लेकिन हमारे पास कॉमन सेंस था कि हम कुछ लोगों को हेल्प करेंगे तो हमारा इनकम बढ़ जाएगा, हम दूसरे को लिए कुछ करेंगे तो देन भगवान क्या हमको वहीं प्लान से मुताबिक कुछ अच्छा इनकम हो जाएगा। वी हैव टू टीच अदर्स, हम दूसरे को सिखाना पड़ेगा, देन दे कैन टीच अदर्स। समबडी में हरेस यू बट समवन इज देयर हु कैन ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ यू, हिज मेंटर। हमने बिजनेस से मेंटर ढूंढ लिया लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, जो हमको अच्छा गाइड किया, जो हमको अच्छा केयर किया और सर्विस दिया। और उसी के बाद ये बिजनेस में हमने लीडरशिप खुद के अंदर डेवलप किया, क्योंकि एक लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। लीडर क्या है, नोज दी वे गोज दी एंड सोच दी वे। लीडरशिप केयरिंग करता है, शेयरिंग करता है। जैसे हमने एक बार पढ़ा था डॉक्टर का प्रोफेशन में, द किल द इल विथ पिल देन किल द पर्सन विल बिल। लेकिन एक डायमंड ऐसे लीडरशिप है हु केयर्स एंड शेयर टू मेक एवरीबॉडी रेयर, कि हमको लोगों को सर्व करना पड़ेगा और लोगों के साथ बात करना पड़ेगा। रिलेशनशिप डेवलप किया और अच्छा कपल हमारे टीम में आए, उन्हीं के साथ खूब अच्छा फैमिली के तरह रिलेशन डेवलप करके हमने आगे बढ़ा। तो बिजनेस करने में हमको एटीट्यूड को डेवलप करना पड़ेगा। एटीट्यूड ऐसे एक चीज़ है कि आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। ये नहीं कि आई एम एवरीथिंग एंड आई कैन डू नथिंग, आई एम समथिंग हु कैन डू एनीथिंग, ऐसे ही एटीट्यूड डेवलप किया। दूसरा है कि बिलीफ पैदा किया। दुनिया में सबके विश्वास होता है, पास दूसरे के ऊपर विश्वास होता है, लेकिन खुद के ऊपर आत्मविश्वास चाहिए। हम दूसरे को तो विश्वास करते हैं, लेकिन कभी कभी सोचते हैं वो कर पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने बिजनेस आने के बाद अपने ऊपर आत्मविश्वास रखा कि हम भी लोगों को कॉन्टैक्ट कर पाएंगे, हम भी लोगों को प्लान दिखा पाएंगे, हम भी लोगों का डाउट क्लियर कर पाएंगे, हम भी लोगों को बिजनेस में लाएंगे, हम भी लोगों को एम्पावर करेंगे, एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे और बिल्ड करेंगे और सक्सेसफुल बनाएंगे। और उससे बहुत बड़ा डिसीजन हमने लिया, डिटर्मिनेशन, क्योंकि हमको पता चला ड्रीम इज़ नथिंग, डिसीजन इज़ समथिंग एंड डिटर्मिनेशन इज एवरीथिंग। और इसी डिटर्मिनेशन के वजह हमने देखा ये अपॉर्चुनिटी को हम बिल्ड करेंगे तो हमारे ज़िंदगी में फन आएगा, फैमिली आएगा, फ्रेंड्स आएंगे, फ्लावर्स आएगा, फॉरेन आएगा, फाइनेंस आएगा और फ्रीडम भी आ सकता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम 6 P के ऊपर फोकस किया। पहला है कि प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बारे में हमने नॉलेज लिया, बहुत सारा ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, फिजिकल डिजिटल सब ट्रेनिंग अटेंड किया, प्रोडक्ट लिफलेट पढ़ा और उसी को यूज़ किया, बेचा और प्रोडक्ट का मास्टर बन गए। इसलिए डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन में इलनेस देख रहे थे, लेकिन इधर वेलनेस का एडवाइज़र बन गए। नेक्स्ट हमने बना कि प्लान का एक्सपर्ट बना, प्लान दिखाने में, सीखने में, अंडरस्टैंडिंग द प्लान, क्योंकि प्लान ख़राब नहीं है, अच्छा नहीं है, जो दिखाया नहीं जाता है वो ख़राब है और जो जहाँ साइन होता है वो बहुत अच्छा है। ये हमें सेल्स मार्केटिंग प्लान में हमने बार बार खुद प्रैक्टिस करके दूसरे को दिखाया और देखने से बहुत सारे लोग हमारे टीम में आए। और तीसरा जो है कि पीपल स्किल हमने बढ़ाया। जब अब बिजनेस से आने से पहले मैं चीफ मेडिकल अफसर था तो बहुत सीरियस रहता था, हंस नहीं रहा था, जैसे दांत गिर जाएगा, कब्जी जैसे फेस करते थे सब लोग, जैसे हंसने में पैसा लगेगा। लेकिन ये बिज़नेस आने के बाद हमने हंसना शुरू किया। हमारे एक छोटा सा गाना याद आता है, हर टाइम खुशी रही, दुख का समय कहाँ है, चाहे कोई पागल है आवारा, याद रखिए ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ना हमें मिलेगी दोबारा। इसलिए हमने बहुत हंस के लोगों के साथ बात किए और लोगों को समझाए कि भगवान हमको जन्म दिए हैं, लेकिन हंसना हमारा काम है, जो हंस सकता है और दुनिया जीत सकता है। तो हमने चेंज किया, क्योंकि देखा कि एक्सेप्ट एंड चेंज जो चीज़ है, इफ़ यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट, यू शुड चेंज इट, इफ़ यू कैन नॉट चेंज, एक्सेप्ट इट। सो ये 3 P के बाद देखा कि परसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा और पेशेंटली काम करना पड़ेगा और पैशन के साथ काम करना पड़ेगा। परसिस्टेंटली क्यों? हार्ट परसिस्टेंटली हर दिन लाखों बार कॉन्टैक्ट करता है जिंदा रखने के लिए। हम भी परसिस्टेंटली हर दिन प्लान दिखाएंगे तो बिजनेस में जिंदा रहेंगे, डायमंड जाने के लिए, क्राउन एम्बेसडर होने के लिए। लेकिन पेशेंस तो रहना चाहिए। देखिए सबका पेशेंस होता है। जब बाढ़ आता है मछली कीड़े खाता है, बाढ़ के बाद कीड़े मछली को खा जाते हैं। सबका एक दिन आता है, लेकिन अपना धैर्य रखना चाहिए। हमने भी पेशेंस रखा, काम करता गया और 10-11 महीने में हमने सिल्वर बना, उसके बाद प्लैटिनम, फाउंडर साफेयर, एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड, डायमंड, फाउंडर डायमंड, अभी
आगे जा रहे हैं। और लेकिन सबके पीछे था पागलपन, पैशन। क्योंकि हमने देखा जब तक दिमाग में पागलपन और दिल में विश्वास नहीं है, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये इफ़ यू कैन बिलीव इट एंड माइंड कैन कंसीव इट, यू कैन अचीव इट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है 3S की है, स्पॉन्सरिंग एंड सेलिंग एंड सर्विसनेसिंग। हमने काफ़ी लोगों को स्पॉन्सर किया, हर महीना 2-3 लोगों को स्पॉन्सर किया, हर साल हम 26 से 30 लोगों को स्पॉन्सर किया। हाई करके बुलाना है, बाय करके छोड़ना है, हेलो चलो का बिजनेस है। ये कौन मना कर रहा है, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, बड़ी बात है। कुछ तो लोग बोलेंगे, कुछ हाँ बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे, लेकिन हमारा काम था कि लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाओ। दुनिया में सबके ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी नहीं आता है, और अपॉर्चुनिटी देना हमारा काम है। उनको लेना नहीं लेना उसी का उनका धर्म है। हमारा काम में प्लान दिखाना, उनका धर्म में डिसीजन लेना है। लोग तो ना बोलेंगे, ना बोलना इज पार्ट ऑफ लाइफ, बट हमारा काम करना इज आर्ट ऑफ लाइफ। हमने काम करते गए, क्योंकि हमने देखा नेटवर्किंग करेंगे तो नेटवर्क बढ़ेगा, नेटवर्किंग नहीं करेंगे तो ज़िंदगी भर काम ही करना पड़ेगा। उसके बाद सेलिंग, हमने काफ़ी प्रोडक्ट सेल किया। हमने देखा कि ये लोहा बेच के कोई टाटा बन सकता है, और जूता बेच के कोई बाटा बन सकता है, मिक्सर बेच के कोई हल्दीराम बन सकता है, पान मसाला बेच के कोई मणिग्राम बन सकता है, और पेट्रोल बेच के कोई अंबानी बन सकता है, सीमेंट में बेच के कोई अदानी बन सकता है, तो न्यूट्रलाइट बेच के हम तक क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। इसीलिए हमने बेचा। बहुत लोगों को बताया कि ये इलनेस अच्छा नहीं है, वेलनेस इज़ बेटर देन इलनेस एंड सिकनेस, और सबको हेल्थ प्लान दिखाया और प्रोडक्ट बेचा, और हम आके इधर पहुँचे। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है कि हम बिजनेस आइसक्रीम की तरह, आइदर यू टेस्ट इट और इट विल मेल्ट इट। क्योंकि जब ज़्यादा देर करने से आइसक्रीम मेल्ट हो जाता है, इसी अपॉर्चुनिटी को देर करने से ये भी मेल्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, डोंट टेक बहुत काफ़ी दिन मत लीजिए, क्योंकि खुश रहना चाहते हैं तो देखिए, कोई 5 मिनट का गाना सुनने से 5 मिनट खुश हो जाता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा खुश रहने के लिए मूवी जाना चाहिए, और 1 दिन खुश रहने के लिए पिकनिक जाना चाहिए, और 1 हफ्ता खुश होने के लिए वेकेशन में जाना चाहिए, 1 साल खुश रहने के लिए शादी करना चाहिए। लेकिन ज़िंदगी और खुश रहने के लिए तो हमें बिज़नेस करना चाहिए, ये हमने सोच लिया। और ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं थोड़ा अभी अगेन रिक्वेस्ट करने वाला हूँ तो आई जयश्री, वो भी कुछ शेयर करेगी कि ये बिज़नेस को पागलपन कैसे हमारे अंदर आया और कैसे हम कर पाए। वेरी डॉक्टर जयश्री। जैसे ऑलरेडी इतना सारे आपको बताया, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और हमें भी ऐसे ही बिजनेस को देखते देखते बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को मस्ती आ गया है कि डेफिनेटली हम लोग ये बिज़नेस को करेंगे। क्योंकि भी हमारे अंदर ये नहीं था कि हम बिलीव नहीं करेंगे, ये नहीं था विश्वास नहीं होगा, ये नहीं था कि ट्रस्ट नहीं होगा, ये नहीं था कि हम लोगों को नहीं जानते। बहुत लोग ये बोलते थे कि हम नहीं बता पाएंगे, ये नहीं था। ये सब विश्वास हमारे अंदर था। हमारे अंदर ये मन की ताकत बहुत बड़ी हो गई धीरे धीरे, क्योंकि जैसे हमने प्रोडक्ट यूज़ किया बहुत अच्छा लगा। जैसे ही हमारे न्यूट्रीलाइट का प्रोडक्ट यूज़ करते करते हम लोग सारे फैमिली मेम्बर बहुत अच्छे हेल्थ हमको मिला, तो और विश्वास बढ़ गया। जैसे ही हमने आर्टिस्ट्री लगाना शुरू किया तो हमारी स्किन और भी अच्छा होने लगा, तो और भी विश्वास बढ़ गया। पैसा आने लगा तो और भी विश्वास बढ़ गया, क्योंकि पैसा नहीं आता तो शायद कुछ गड़बड़ होता, ये अभी तक नहीं हुआ। तो ये हमें इतना अच्छा लगा, हमने और एक्सक्यूज़ देना भूल गए। हमने एक्सक्यूज़ दे सकते थे, क्योंकि मैं अपने क्लिनिक में बहुत बिजी रहा करती थी। अभी कोई बोलेगा कि हाँ मैं बहुत बिजी हूँ, मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर सकती, प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं ले सकती, ऐसे शायद हमको लगता है। ये लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं लगा। हमें ये नहीं लगा कि हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें ये लगा कि हमारे बच्चे छोटे हैं, इसी समय ही ये बिज़नेस को बड़ा कर दें, तभी हमारे बच्चे बड़े होते होते बहुत लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। हमने ये नहीं कहा कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी बड़े हो गए, अभी तो बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको खाना देना, ये देना, वो देना, घर में ही रहना पड़ेगा। हमने ये नहीं सोचा। हमने सोचा बच्चे बड़े हो गए, अभी बच्चे बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, अभी बच्चे खुद खा सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, खुद एग्जाम दे सकते हैं, खुद साइकिलिंग कर सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, तो वो बच्चे भी अभी बिजनेस हमारे साथ साथ करेंगे। तो इसीलिए हमें और भी अच्छा लगा कि जब जब बच्चे बड़े होते तब तब हमारी खुशियाँ और भी बढ़ती गई, है ना। तो इसीलिए ये धीरे धीरे घर में या बाहर में या आपका कोई फेस्टिवल या कोई फंक्शन, बहुत लोग एक्सक्यूज आ जाता है बीच में। ये थोड़ा मतलब बचपन से, या हो सकता है हमारे दिमाग को हमने ऐसे ही ट्रेनिंग कर दिया कि हम दूसरा कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं। नहीं फ्रेंड,
हमने अभी इसी जो दिमाग है, इस दिमाग से निकल के आना है, इस दिमाग को पकड़ना है। जिस दिमाग बोलता है कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़िया होगा, मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग लूँगी तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट बेच सकती हूँ, मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेके प्रोडक्ट नॉलेज लूँगी तो मैं प्रोडक्ट का मास्टर बन सकती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बोलते बोलते उनको भी हेल्दी बना सकती हूँ, मैं उनके घर में भी कभी हो सकता है तो बिजनेस का प्लान, मार्केटिंग प्लान दिखा के उनको भी पैसा कैसे आ सकता है वो भी बता सकती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी ये सिखा सकती हूँ कि देखो मैं एक बड़ा एक अपॉर्चुनिटी में हूँ जिसमें अपना सारे ड्रीम फुलफिल हो सकता है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, तो बच्चा भी सुनने लगते हैं। तो ये हमें करना पड़ेगा, घर में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लाना पड़ेगा कि हम लोग ये बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, चलो सब मिलके करें। जैसे हम सब मिलके केक काटते हैं बर्थडे में, है ना, तो ये भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। इसको कभी थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा करके सोचना, ना अंदाज कर देना, ये नहीं करना है। हमको ये बड़ा अंदाज करके बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट एक्टिविटी करना हमने शुरू किया। हमें लगा कि ये प्रोडक्ट बस ऐसा ऐसा है, नहीं, ये नहीं लगना चाहिए। और लगना मतलब नहीं चाहिए, मतलब आपको थोड़ा सा उसको सुन के समझ के ये प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा बहुत आपको एक्टिविटी हमको करना पड़ेगा। हम बहुत सारे, जैसे आप ऑलरेडी बताए, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग एक ऑप्टिमल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। हम खुद को चाहते हैं कि हेल्दी रखें, दूसरों को भी हेल्दी बनाएं। ऑप्टिमल हेल्थ में हमने बहुत कुछ सीखा, कैसे एक्सरसाइज करना है, कैसे अच्छा एटीट्यूड रखना है, कैसे रेस्ट लेना है, कैसे अच्छा न्यूट्रिशन खाना है। और साथ में हमने फूड सप्लीमेंट, जैसे कि हमारे साथ अभी तो नंबर 1 फूड सप्लीमेंट है न्यूट्रियल, उसको लेना। तो इसको सारे को हमने ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। खाना तो खाना है, लेकिन ट्रेनिंग नहीं लेंगे, नॉलेज नहीं लेंगे, प्रोडक्ट के अंदर है क्या पता नहीं चलेगा, तो लोगों को नहीं बता सकते, लोगों को सेल नहीं कर सकते। इसलिए उसका ट्रेनिंग हमने बराबर लिया और एक्टिविटी बराबर किया। ये करते करते ये हमने बहुत आगे बढ़ाया है बिजनेस को, बहुत आगे और भी लेके जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। लोग आएंगे, लोग नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम इसको करते रहेंगे, लोगों को सिखाते रहेंगे। और अभी और थोड़ा सुनिए मेरे हस्बैंड डॉक्टर मनोज से। बहुत सारे प्रोफेशन है, माता पिता जो करते हैं वो बच्चे लोग पसंद नहीं करते, नहीं तो माता पिता नहीं चाहते हैं। बहुत सारे डॉक्टर का बच्चे डॉक्टर नहीं बनते हैं, इंजीनियर का बच्चे इंजीनियर नहीं बनते हैं, वकील का बच्चे वकील नहीं बनते हैं। लेकिन हमने देखा हर डायमंड का चाहते हैं उनका बच्चे भी डायमंड बने। ऐसे ही इन्फ्लुएंस हमारा परिवार में रहा। हमारा बड़ा बेटा जो एमटेक एमबीए करने के बाद भी ये बिजनेस करके अभी प्लैटिनम है और शादी भी किया सदा, एंड वो भी बीटेक कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोनों मिलके बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और आज आमिर क्रिएटर ग्रुप में है। छोटा बेटा एमडी पैथोलॉजी कर रहा है, वो भी ये बिजनेस में अभी 9% है। सो वी आर रियली फन फैमिली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बता के मैं ख़त्म करूँगा, बनो तो ऐसे बनो दुनिया आपको याद करे, हंसो तो ऐसे हंसो गम भी आपके साथ हंसे, जियो तो सिर्फ डायमंड होके जियो, खुदा भी आप पर नाच करे। गुड बेटर रेस्ट, डोंट टेक रेस्ट, थिंक गुड विल बी बेटर एंड बेटर विल बी बेस्ट। दुनिया झुकती है, झुकाने वाले चाहिए। और दुनिया सक्सेसफुल लोग को देखना चाहते हैं और आपको सक्सेसफुल बनना चाहिए। सक्सेस इज बाय चॉइस नॉट बाय चांस। ऑल आर बॉर्न इक्वल बट राइट टू बी अनइक्वल। आप जो चाहोगे वही कर पाओगे। इफ़ यू थिंक यू कैन, यू कैन, इफ़ यू थिंक यू कैंट, यू कैन। बट हमको मालूम है आप चाहो तो सब कर सकते हो। ये बिजनेस से बहुत पैसा कमा सकते हो, नाम कमा सकते हो, दुनिया देख सकते हो और डायमंड के क्राउन एम्बेसडर जा सकते हो। थैंक यू।